मैं एक्सप्लेन करूंगा 2021 में आई हॉरर मिस्ट्री द फ्री फॉर मूवी को। रेटिंग के 4.6 है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम सारा नाम लड़की को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी पार्टी के लिए अपनी बहन जूली को इनवाइट करती है। शायद जूली के रिलेशन उसके पेरेंट्स के साथ ठीक नहीं थे, तभी जूली फ़ोन काट देती है। सारा अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी पार्टी में चली जाती है। ये सारा को वहाँ कुछ अजीब सा लगता है। सारा अपने पेरेंट्स के रूम में चली जाती है। तभी सारा देखती है कि उसकी मॉम उसके डैड को मार चुकी है। उसकी मॉम कंटिन्यू नाइफ से मारती जा रही है। तभी उसकी मॉम अपने आप को ही मार देती है। ये देखकर सारा का बुरा हाल हो जाता है। फिर कहानी एक साल बाद दिखाई जाती है कि सारा को कुछ भी याद नहीं है। उसका ख्याल उसका हस्बैंड निक कर रहा है। तभी सारा उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आए। निक उससे बताता है कि बाथ टब में घर मिली थी। उसका खून काफ़ी बह चुका था क्योंकि सारा ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन सारा का कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पा रही थी और उसके साथ क्या हुआ। और सारा को पहले का कुछ भी याद नहीं था कि वो कहाँ रहती थी और उसके पेरेंट्स कैसे मरे, लेकिन उसे सिर्फ निक और जूली याद थे। उस रात सारा को बुरा सपना आता है जिससे वो अपने पेरेंट्स के भूतों को देखती है। सारा काफ़ी डर जाती है। निक सारा का हाथ देखता है कि हम देखते हैं कि सारा ने हाथ की नस काटने की कोशिश की थी। सारा को हर रात सपना आता है कि वो देखती है कि बाथ टब से खून से लथपथ निकल रही है। तभी फोन की रिंग बजती है। फोन पर जूली रहती है। जूली बोलती है क्या वो वहां पर है। सारा कुछ समझ नहीं पाती है। तभी निक आकर सारा से फोन छीन लेता है और गुस्सा बोलता है कि फिर यहाँ फोन मत करना। हमें पता चलता है कि निक सारा से कुछ छुपा रहा है। नाश्ता के टाइम पर सारा निक से जूली के बारे में पूछती है। वो सारा को कहता है कि तुम्हारी पेरेंट्स के डेथ के पीछे जूली का हाथ है। और हम समझ पाते हैं कि निक जूली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वो सारा को बताता है कि जूली एक सेल्फिश लड़की है। वो इस दिन रोज नाम की केयर टेकर को हायर कर लेता है जो यहाँ पहले भी काम कर चुकी है, ताकि वो सारा की देखभाल कर सके और बाकी काम भी कर सके। फिर सारा साबुन लेते वक्त भी आवाज़ सुनती है। फिर हम किसी परछाई को जाते हुए देखते हैं। सारा को लगता है कि वहाँ निक है, पर वहाँ रोज रहती है। वो सारा को थर्ड फ्लोर पर जाने को मना करती क्योंकि निक ने मना किया था, क्योंकि वहाँ से टेरेस पे जाया जा सकता है। निक नहीं चाहता कि वो टेरेस पर जाए। निक नहीं चाहता कि इस बार सारा को कुछ हो। सारा रोज से उस क्लॉक के बारे में पूछती है जो उसके डैड की थी। रोज कहती है यहाँ कोई क्लॉक नहीं थी। फिर सारा निक से कहती है कि बाथरूम में तो कोई बाथटब नहीं है। तुमने कहा था कि वो मैं तुम्हें बाथटब में मिली थी। निक उससे बताता है कि मेरे बाथटब वहां से हटा दिया ताकि कोई भी पुरानी यादें तुम्हें परेशान ना करे। निक नहीं चाहता है कि सारा को कुछ भी पुराना याद आए। सारा फिर सपना आता है कि सारा खुद को अपने बाथटब में दिखाई देती है। वो अपने घाव नोच से लगती है जिससे उसका खून बहुत बह जाता है। अगली सुबह वो देखती है कि डॉक्टर और उसका चेकअप कर रहे हैं। साथ जूली भी थी। तभी सारा को बुरे दौरे पड़ने लगते हैं जिससे जूली डॉक्टर डर जाते हैं। असल में ये भी तो सारा का सपना होता है। जब सारा देखती है कि निक के साथ जूली और डॉक्टर दोनों दिखाई देते हैं। सारा निक से पूछती है कि क्या वो सच में यहाँ आए थे। निक उससे कहता है तुम्हारी बहन मेरे परमिशन के बिना अंदर नहीं आ सकती है, इसलिए उसे अंदर आने नहीं दिया। तभी निक कहता है कि ये उसका दूसरा जन्म है, अब हम साथ में रहेंगे। सारा फिर बाटने वाला सपना फिर आता है। फिर सारा कुछ काम कर रही होती है, तभी वहाँ रोज आ जाती है। सारा रोज की हेल्प करने की सोचती है, पर रोज सारा पर अजीब तरीके से बात करती है जिससे उससे सारा को बुरा लगता है। पर ये बात निक को पता थी। निक उससे कहता है, सारा से बोलता है ये दुनिया ऐसी है, तुमको ऐसे ही रहना पड़ेगा। निक पूरे टाइम काम में लगा रहता है, इसलिए सारा घर में अकेली घूमती रहती है और याद करने की कोशिश करती है कि उसकी पहले की लाइफ कैसी थी। सारा को एक बेसमेंट दिखाई देता है और वो बेसमेंट में चली जाती है। तभी उसे लगता है कि वहाँ कोई है। तभी वहाँ पर निक आ जाता है। तभी दोनों इंटरनेट होने लगते हैं। तभी सारा को एक डोर नॉक की आवाज़ आती है। जब वो देखती है तो ओपन करती है तो तभी वो टॉम नाम का आदमी मिलता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर का दोस्त हूँ और वो यहाँ उसकी हेल्प के लिए आया हूँ। वो उसको एक की देने लगता है। उससे कहता है कि जो वो आवाज़ से सुन नहीं है उससे ये आज़ाद कराएगा। सारा जैसे की लेने आगे हाथ बढ़ाती है तभी वहाँ पर निक आ जाता है और तभी टॉम भी गायब हो जाता है। उसी दिन आज रात के डिनर पार्टी के लिए सारा को एक ड्रेस गिफ्ट करता है। फिर सारा वही सपना देखती है जो उससे पहले साथ हुआ था। हमें जूली दिखाई देती है कि वो सारा से डर कर भाग रही है। फिर सारा घर पर के बाहर स्टोर रूम में चली जाती है। जैसे वहाँ उसकी फैमिली की फोटो मिलती है, वहाँ एक बाइबल भी थी जिसमें वही की मिलती है जो उसे टॉम देने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ टॉम आकर बोलता है पहचानो अपने आप को।
उसे निक भी दिखाई देता है। तभी सारा की नींद खुलती है, तभी सारा को वही की दिखाई देती है। सारा कुछ काम कर रही होती है, तभी वहाँ रोज भी रहती है। रोज सारा को अजीब तरीके से बात करती है, जैसे उसे चीर रही हो। सारा को इल्यूजन होने लगते हैं, मतलब सारा को लगा कि रोज ने कुछ बोला, पर रोज ने कुछ नहीं बोला था। सारा रोज को जॉब से निकाल देती है, तभी सारा की तबीयत खराब होने लगती है। उसके मुंह से काला पदार्थ सा निकलता है। सारा को समझ नहीं पा रही कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद सारा डिनर पार्टी के लिए रेडी हो जाती है। वहाँ पर काफ़ी गेस्ट आए हुए थे। निक ने काफ़ी लोग को इनवाइट किया था। तभी सारा को रोज को देखती है कि वो यहाँ कैसे आ गई। उसने तो जॉब से निकाल दिया था। निक सारा को बताता है कि रोज ने तुमसे कुछ नहीं बोला है, इसलिए उसे रोज को वापस बुला लिया है। फिर सभी डिनर करते हैं और हम देखते हैं कि रोज ने सारा के ड्रिंक में कुछ गोली मिला दी है। सारा नशे में हो जाती है। वो सभी सारा का खून पीने की कोशिश करते हैं। सारा बेहोश हो जाती है। उसकी आंख बाथटब में खुलती है। वो सब फ्रिज हो चुके हैं। निक ने पिग मास्क पहना हुआ था। हम समझ पाते हैं कि शायद यहाँ किसी रिचुअल को फॉलो कर रहे थे। तभी सारा डर कर अपने रूम में चली जाती है। तभी सारा उस की को लेकर भागती है। उस डोर को खोलने की कोशिश करती है जो थर्ड फ्लोर पर है। वहां से उस लाइट की दिखाई देती है जो उसको फॉलो करती है। तभी उसे एक डीमन पकड़ लेता है जो सारा को बचकर भागती है। फिर निक हम देखते हैं कि सारा को कहता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि उससे बहुत प्यार करता है। हमें पता चलता है कि निक एक डीमन है जो सारा को अपने साथ रखना चाहता है। तभी दूसरी तरफ टॉम सारा को पुकार रहा होता है। टॉम एक पादरी है जो सारा को निक डीमन से बचाना चाहता है। निक सारा को मना करता है। वो निक के ही था जो सारा की मौत को पोजेस कर लिया था। वो पोजेस करके सारा के डैड को भी मरवा दिया। तभी फादर टॉम निक पर होली वाटर छिड़कते हैं। निक का फेस जड़ जाता है। सारा समझ जाती है कि निक डीमन है, इसलिए सारा फादर के साथ चली जाती है और हम देखते हैं असल दुनिया में सारा पोजेस है। फादर टॉम उस पर एक्सोर्सिज्म कर रहे हैं। तभी डीमन सारा को छोड़ देता है। तभी फादर टॉम सारा को वो वार्निंग करते हैं कि जरा संभल के रहना, क्योंकि ये फिर हो सकता है। पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई दोस्त, एंडिंग अभी बाकी है। तो हम शुरू हो गई, असली प्रॉब्लम अब शुरू हुई है, क्योंकि जूली भी पोजेस हो गई थी। डीमन उस पर हावी हो गया था। सारा जो जिस दुनिया में जी रही थी, असल में वो डीमन की दुनिया थी। निक रोज को पार्टी के सभी मेंबर सब डीमन थे। निक सारा के सपनों में आया करता था। सारा उसी को अपना हस्बैंड मानती थी। सारा पर एक्सोर्सिज्म किया जा रहा था, इसलिए रोज सारा को फादर टॉम दिखाई दे रहे थे। हम देखते हैं कि जूली भी पोजेस हो गई है। डीमन सारा से निकलकर जूली में चला गया है। निक डीमन एक सेक्स डीमन था, इसलिए वो सिर्फ फीमेल को ही बस में करता था। मूवी एवरेज है पर इसका एंडिंग अच्छा है। आपको एक मूवी रिकमेंड करता जो इससे भी अच्छी है, ब्रदर्स। ये मूवी आप जरूर देखना। मैं तो आपसे अग्री एक्सप्रेशन के साथ बाय। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दे ताकि आप मेरी वीडियो मिलते